हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब, ये कमेंट डाउन कर देना और कमेंट में जय माता दी लिख देना। मैं समझ जाऊंगी कि आप सब सही हो और माता रानी की कृपा आप पे बनी हुई है। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैंने पहना है येलो। ये कुछ आउटफिट है मेरा, इस तरीके का येलो पहनते हैं फर्स्ट नवरात्रि में, तो मैंने येलो पहना हुआ है। तो चलिए अब आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पूजा घर सेट करेंगे, ठीक है। आम के पत्ते वगैरह लाएंगे, उसके बाद हम दो घर वगैरह रखेंगे। तो चलिए फिर। कहाँ है मम्मी आम की टहनी? इसमें से तो एक भी टहनी ढंग की नहीं है मम्मी, सारी वे हो रही कहानी खोदड़ी। गाइस मुझे को तो मिली नहीं क्योंकि थी तो, लेकिन वो अच्छी वाली नहीं थी, तो इसलिए पापा जी गए हैं अब लेने। तो चलिए फिर इतने अंदर का पूजा वगैरह जो घर है उसे हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट कन्या पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर अपनी पुत्री से कहने लगे, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, सुशील ललाटमुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकट विकराला, रूप मातु को अधिक सु दरस दरत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, पढ़ काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु नित्य तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा दे, सुध बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर निंदु में करे विरासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी आई धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ देते तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे, महिषासुर नृत्य अभिमानी, जही अखबार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सैन सहित तुम तिहि संहारा, परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय माँ तुम तब तब, अमरपुरी अरुबासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, होम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट न आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरनता को छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकार, न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तप कीनो, काम और क्रोध जीति सब लीनो, निज दिन ध्यान करो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं की न विलंबा, मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन को न हरे दुख मेरो, आस तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिसनावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाल, रिद्धि सिद्धि दे करो निराला, जब लग जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास चरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, बोल दुर्गे मैया की जय। गाइस हमारी पूजा हो चुकी है और ये है माता रानी की एक और मूर्ति जो मैं कल ही लेके आई थी, और ये है हमारा प्रसाद। आप सभी भी प्रसाद ग्रहण करो, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है और पूजा करने के बाद
मैंने खाना भी बना दिया, छोले चावल बनाए थे। और अब हम क्या बनाएंगे, जैसा कि नवरात्रों का व्रत है तो मीठा भी ज़रूर चाहिए। तो मैं बनाने वाली हूँ लौकी की लोच। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एकदम सिंपल तरीके से, और बहुत अच्छी जो प्लेट में से उठ जाए वो वाली बर्फ़ी, नहीं तो फिर उसका हलवा बन जाता है ना लौच बनाते बनाते। लेकिन मैं पूरी बर्फ़ी बना के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना आप में से कौन कौन है, कितने लोग हैं जो नवरात्रि में पूरे 9 के 9 दिन व्रत रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर। सो गाइस, सबसे पहले हम ना लौकी को अच्छे से छील लेंगे। आप जो वो होता है ना आलू छीलने वाला, आप उससे छीलना, उससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। मेरे पास है लेकिन वो खो पता नहीं कहाँ है, मतलब मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही उसे ढूंढने में। गाइस, ये रहा हमारा मावा, चीनी, और ये देखो लौकी का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें जब डाल देंगे चीनी, ठीक है। जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए। मिस्टर पक्षी राजा, तो बताइए सोल्यूशन क्या है? सर, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का करते ही नाश कर रहे हैं। हाय गाइस, मैंने ना ये सब कुछ बना दिया था और मैं फिर सो गई थी बाबू को लेके, कान्हा को लेके, फिर मैं सो गई थी। और अब उठ चुके हैं, बजे हैं 3, और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में हमारे घर में हवन है। हाँ, मैंने आज के लिए बोला था, संडे के लिए बोला था, लेकिन नहीं है क्योंकि आज पड़वा है। पड़वा में हवन और कीर्तन नहीं होता है, इसलिए हम दोज में यानी कि मंडे में करवाएंगे, ठीक है गाइज़। मतलब कि आप आज ये व्लॉग देख रहे हो, मंडे को देख रहे हो, तो आज के व्लॉग में ही जो आज व्लॉग में शूट करूँगी वो मंगल को दिखाऊंगी, तो उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है गाइस। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर कर देना। बिकॉज ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका कुछ नहीं जाना, 0.5 पैसे भी नहीं जाने, ठीक है गाइस। बाय गाइस।